जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ फार्मूले का रिवीजन कर रहे थे, फार्मूले को सीख रहे थे। आइए उसी फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए देखिए, एक फार्मूला होता है आपका tan 2x। ओके, tan 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इसी तरह होता है आपका sin 3x का फॉर्मूला। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये होता है sin 3x का फॉर्मूला। ओके, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये जो x है ये थीटा का वैल्यू है, x की जगह पर थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो सकता है। ओके, ये x क्या शो कर रहा है, ओनली एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, tan 2x का आपका हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। sin 3x का हो गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसी तरह आता है tan 3x का फॉर्मूला। tan 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, tan 3x का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये जो फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको जहाँ जहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ। सपोज दैट आपसे थीटा की वैल्यू दे दिया 45 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी दे दिया, 45 डिग्री, एंड आपसे पूछ दिया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू आप फाइंड करके बताइए। ओके, थीटा इक्वल टू 45 गिवन होगा और आपको एक इक्वेशन दिया होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा के फॉर्म में। तो अगर आपको पता रहेगा कि ये जो लिखा है ये क्वेश्चन ये किसी का फॉर्मूला है या फिर क्या है, तो आप क्या करेंगे, इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, sin 3 थीटा का। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या निकालेंगे, sin 3 थीटा। तो यहाँ पर sin 3 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो ये कितना हो जाएगा, sin 135 डिग्री। ओके, 3 5 सा 15, कैरी 1, 3 4 सा 12 प्लस 1 13, 135 हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 90 प्लस 45। ओके, 90 प्लस 45 ब्रेक कर सकते हैं 135 को, एंड उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और 90 डिग्री पर ये चेंज होता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, और ये जो 45 डिग्री है ये आपका लिखा जाएगा एज इट इज इसके साथ। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो ऑलरेडी साइन का ही होता है और कोसेक का होता है, तो यहाँ पर साइन ही है, तो ये साइन इसका क्या होगा, प्लस ही रहेगा। और cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है 1/√2 होती है। तो बस इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी तो मैंने एक का बता दिया, इसी तरह के जितने भी मैंने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज दैट अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये इससे रिलेटेड था। अगर आपसे पूछ दीजिए अगर इसी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया होता और ये वाला इक्वेशन दिया होता
तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, tan 3x का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे 3 × 45 रख देंगे और जो आंसर आएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम लोग दोस्तों कल पढ़े थे sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b। अब हम लोग आज पढ़ेंगे tan a + b और tan और cot का दोनों पढ़ेंगे। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ओके, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ओके, अब इसी तरह से tan a - b का भी फॉर्मूला होता है tan a - b। इसका क्या होता है, सेम फॉर्मूला यही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और वो प्लस नीचे आ जाएगा। ओके, तो tan a - tan b, जो ये प्लस ऊपर था अब यहाँ माइनस हो गया और यही डाटा नीचे लिखेंगे 1, ये जो माइनस इसको प्लस में लिख देंगे और इसको एज इट इज कॉपी करेंगे tan a × tan b। ओके, tan a - b का फॉर्मूला क्या बन गया, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। अब इसी तरह से हम लोग cot का लिखेंगे, cot a + b का। देखिए cot a + b का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, cot b × cot a -1 अपॉन cot b + cot a। ये है हमारा cot a + b का फॉर्मूला। ओके, cot a + b का फॉर्मूला क्या है, cot b × cot a -1 अपॉन cot b + cot a। यहाँ पर जो cot b × cot a लिखा है आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, cot a × cot b, बट नीचे हम लोग cot b + cot ही लिखेंगे। ओके, यहाँ भी चेंज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि प्लस ही करना है, चाहे 3 + 4 करें चाहे 4 + 3 करें, दोनों तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो cot a + b का हो गया। अब लिखेंगे हम लोग किसका, cot a - b का। ओके, चलिए cot a - b का देख लेते हैं, cot a - b, इसमें क्या होगा, cot b × cot a। cot a + b वाले में यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, cot a + b वाले में हम माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन वही रहेगा cot b + cot a। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो cot a - b का क्या हो गया, cot b × cot a +1 अपॉन cot b - cot a होता है। ठीक है, तो अब ये आपका cot a - b का भी हो गया, अब साइन में भी हो गया। अब आप लोगों का बचा क्या है, इसमें आप लोगों का अभी sin 2x का भी हो चुका है, tan 2x का भी हो चुका है, cos 2x का भी हो चुका है। ओके, और बचा क्या है आप लोगों का, हाँ sin c + d वाला देखते हैं, sin c + d। sin c + d होता क्या फॉर्मूला, 2 sin c + d अपॉन 2 × cos c - d अपॉन 2। ओके, sin c + d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d अपॉन 2 × cos c - d अपॉन 2। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका जो है sin c - d वाला जो फॉर्मूला है ना उसको कंटिन्यू करते हैं। तो sin c - d इक्वल टू क्या होता है, 2 cos c + d अपॉन 2 × sin c - d अपॉन 2।
ओके। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। चेंज क्या है दोस्तों, देखिए जो c प्लस डी वाला होता है उसमें साइन पहले होता है, और जो साइन c माइनस डी वाला होता है उसमें cos पहले होता है। c प्लस डी बाई टू यहाँ भी होता है, c माइनस डी बाई टू यहाँ भी है, तो यहाँ भी होता है। चेंज क्या होता है, साइन cos का, cos पहले आ जाता है और साइन बाद में चला जाता है। ये अंतर है साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी वाले फॉर्मूले में। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं cos c प्लस डी और cos c माइनस डी वाला फॉर्मूला। देखिए cos c प्लस डी क्या होता है, cos c प्लस डी इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। cos c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, ये इंटू का सिंबल है, ठीक है, इंटू है, इंटू है cos c माइनस डी अपॉन 2। ओके, अब इसी तरह आता है cos c माइनस डी का फॉर्मूला। ओके, देखिए cos में जो c प्लस डी वाला है इसमें हर जगह दोनों जगह cos ही होता है, और जो cos c माइनस डी वाला होता है ना इसमें हर जगह साइन ही होता है। 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, देखिए अंतर क्या आता है यहाँ पर ना, ये जो c प्लस डी है यहाँ पर c माइनस डी होता है ना, यहाँ पर d माइनस सी आता है। क्या आता है, d माइनस सी अपॉन 2 आता है। अगर आप चाहें इसको भी c माइनस डी करना तो यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और उस माइनस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आगे लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये भी देखिए अब c माइनस डी बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि इसका हमने माइनस कॉमन ले लिया और उसको हमने माइनस को यहाँ पर लगा दिया। तो ये होता है आपका cos c प्लस डी और cos c माइनस डी का फॉर्मूला। cos वाले में दोनों जगह cos ही रहेगा, और प्लस वाले में जो c प्लस डी है, और cos का c माइनस डी वाले में दोनों जगह साइन ही रहेगा। यहाँ पर चेंज होता है, c प्लस डी की जगह d माइनस सी होता है, लेकिन इसको भी माइनस कॉमन लेके कि माइनस हम लोग बाहर लगा देंगे, तो ये जो d माइनस सी है इसको भी हम लोग c माइनस डी लिख सकते हैं। ओके, अब आता है फॉर्मूला आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 2 साइन a इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं है, क्योंकि थीटा अलग अलग है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो यहाँ का फॉर्मूला अलग होता है। अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता तो हम लोग इसको डायरेक्टली साइन 2 थीटा लिख देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर थीटा अलग है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ओके, 2 साइन a इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ओके, अब आता है इसी तरह 2 कॉस a इंटू साइन बी। ओके, फॉर्मूला सेम वही रहता है, साइन a प्लस बी ही रहेगा, बस अंतर क्या आएगा, ये जो प्लस है बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, साइन a माइनस बी। ओके, 2 साइन a इंटू कॉस बी रहेगा तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होगा, एंड 2 कॉस a साइन बी हो जाएगा, तो क्या होगा, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, साइन a प्लस बी, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा केवल माइनस, साइन a माइनस बी। ओके, अब आता है आपका 2 कॉस a इंटू कॉस बी। ओके, 2 कॉस a कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। ओके, 2 कॉस a कॉस बी का क्या होता है, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। अब क्या आता है, 2 साइन a इंटू साइन बी। 2 साइन a साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस a प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल माइनस, कॉस a माइनस बी, लेकिन ये जो माइनस आया ये कहाँ से आया है,
देखिए एक माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में आपका आता है, क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए होता है जो कि माइनस लेकर के यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस। तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ओके, तो 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी हो गया। 2 cos a इंटू साइन बी sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी हो गया। 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो गया। और 2 sin a sin b का क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ओके, चलिए दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट था लगभग मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक और बचा हुआ है, हम उसको बता देते हैं। ओके, थीटा माइनस में होगा तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनकी साइन क्या आएगी। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे cos माइनस थीटा लिखें, ओके, तो cos माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, cos थीटा आएगा, मतलब थीटा प्लस में आएगा। और साइन माइनस थीटा लिखे तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। tan माइनस थीटा लिखे तो माइनस tan थीटा आएगा। cot माइनस थीटा लिखे तो माइनस cot थीटा आएगा। कोसेक माइनस थीटा लिखे तो माइनस कोसेक थीटा आएगा। ओके, अब आता है कौन, सेक वाला। अगर सेक माइनस थीटा लिखे तो ये प्लस आएगा, सेक थीटा आएगा। ओके, मीन्स आप समझ सकते हैं कि कॉस और सेक को छोड़ करके जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनका माइनस थीटा क्या आएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा। ओके, और कॉस और सेक क्या आएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या आएंगे, वो प्लस आएंगे। ओके दोस्तों, जितना भी हम लोगों का आपका फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मुझे लगता था, आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका कि आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।